टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए यहाँ पर बुधवार का दिन है और दोपहर का समय है। घर के सारे काम मॉर्निंग के मैंने अपने फिनिश कर लिए हैं। अब शुरू होता है दोपहर का काम और दोपहर के काम भी मेरे बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं जो अभी आपको वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेगा और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आपको पहले बता दूं कि मेरी जो वीडियो है वो 4 बजे आने वाली है। आप देख लीजिएगा, जाकर एंजॉय कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो देखिए आज हमने मतलब 12:30-1 बजे का समय हो रहा है। नाश्ता हमने कर लिया है। नाश्ते में हमने किया है रोटी, चाय, चटनी और अभी मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। उसके बाद मैंने जाना है मार्केट। अभी दोपहर में भी तड़का दाल और चावल बनाने वाली हूँ। उसके बाद जाऊँगी मार्केट और थोड़ी सी सफाई भी आज करने वाली हूँ, वो भी मैं मार्केट जाने के बाद ही करूँगी। तो चलिए मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। तो देखिए अब आ गई हूँ मैं किचन में और आज मैंने पहना है अपना फ्रॉक वाला सूट। आप सोच रहे होंगे जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी है कि ये सेम आपने पहना हुआ है, क्योंकि कल भी मैंने ऐसा ही पहना हुआ था, लेकिन नहीं, वो अलग है और ये अलग है। थोड़ा डिफरेंस है दोनों के कलर में और डिजाइनिंग में भी थोड़ा सा है। और जो मैंने कल पहना था वो थोड़ा लॉन्ग है और ये थोड़ा शॉर्ट फ्रॉक है। था ये भी लॉन्ग ही, लेकिन ये मैंने नीचे से इसकी कटिंग करा के स्टिचिंग करा ली थी और इसकी बाजू भी थी तो वो मैंने स्लीवलेस कराई थी। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि गर्मी है, कॉटन की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं और अब मैं थोड़ा सा इनको निकाल के अब अपना पहनना मैंने शुरू कर दिया है। और यहाँ पर मैं मार्केट चली जाती हूँ तो इनमें से दोनों में से किसी एक को भी पहन लेती हूँ, क्योंकि ये अभी न्यू है। जैसे हम लोग काम करते हैं किचन में और थोड़े से साग सब्जी या किसी भी चीज़ के छींटे लग जाते हैं तो जल्दी से उतरते भी नहीं है और फिर चीज़ें जो है ना आपके जो कपड़े हैं वो पहनने के लायक नहीं रहते हैं। आप मतलब बाहर नहीं जा सकती हो पहने, घर में तो आप पहन ही लेते हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा मेरे लिए कंफर्टेबल भी रहता है और अच्छा भी लगता है मेरे को। तो मैं आसानी से जल्दी से झटपट पहन लेती हूँ और अपने काम निपटा लेती हूँ बाहर जाने के। तो यहाँ पर देखिए बर्तन पड़े हुए थे मेरे खाने के और नाश्ते के और थोड़े डब्बे भी थे मेरे पास, बॉक्स जिसमें मैं राशन का सामान रखती हूँ, क्योंकि राशन मेरा अभी 1-2 दिन बाद आने वाला है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे सभी लोग दिवाली पे तो मैं करती ही हूँ, दिवाली पे तो सभी करते हैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे राशन आता है और मेरे बॉक्स ऑलमोस्ट खाली हो जाते हैं सारे, तो मैं उनको साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। जैसे 4 मेरे बॉक्स अभी खाली हुए हैं, ये मैंने साफ़ कर दिए हैं। और पिछले वीक में भी 4-5 बॉक्स थे मेरे, कुछ स्टील के थे, कुछ प्लास्टिक के थे, वो भी मैंने साफ़ करके रख दिए थे। बस मुझे आसानी इसलिए रहेगी कि राशन आएगा और मैं झट से उसमें राशन को ट्रांसफ़र कर दूँगी, मुझे बहुत ईजी हो जाता है चीज़ें। और डीप क्लीनिंग भी मुझे करनी नहीं पड़ती है कि हाँ हम 2-3 महीने में डीप क्लीन करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं अपने हर जैसे कि बॉक्स में साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ ना, तो ऐसे ही मैं करके अपने जो किचन के मेरे रैग हैं, एक रैग मैंने आज साफ़ कर दिया, एक रैग मैंने कल साफ़ कर दिया। तो थोड़ा ऐसे करके मैं अपनी सफाई को थोड़ा करती रहती हूँ, मुझे बहुत ईजी हो जाता है, तो मेरा मन भी बिल्कुल शांत रहता है। तो यहाँ पर ना दोपहर का समय था और सिद्ध की डैडी ने पपाया लेकर आए थे, तो वो बच्चों को खिला रहे थे और मैं भी मुझे भी बोल रहे थे कि तुम लोग ना काम में लगी रहती हो, तुम खाती नहीं हो, तो तुम बैठ जाओ थोड़ा, तुम भी खा लो। तो मैं भी बैठ गई थी काम बीच में ही छोड़ के किचन की सफाई करके, बल्कि मुझे तड़का लगाना था दाल। तड़का मेरे दाल में सिंपल ही रहता है, वही खड़े मसाले थोड़े से और जीरा वगैरह और थोड़ी लहसुन मैं डालती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि दाल में लहसुन नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ, थोड़ी पौष्टिक हो जाती है। और बस वही प्याज डालो और फिर टमाटर और उसके बाद फिर आप अपना थोड़ा सा देसी घी भी डाल लेती हूँ। उससे दाल में जो मिक्स दाल होती है हमारी, इसमें थोड़ा टेस्ट इसका बढ़ जाता है और ये पौष्टिक होती है। तो मैं हफ्ते में 1-2 बार बना लेती हूँ, 3 बार भी हो जाता है। तो आपको भी यही कहूँगी कि दाल बहुत पौष्टिक है, प्रोटीन से भरपूर है। अपनी फैमिली को 2 से 3 बार हफ्ते में ज़रूर खिलाएं। तो यहाँ पर देखिए अब मेरी दाल कितनी अच्छी और कितना कलर भी अच्छा आ रहा है, बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पर ना मैंने कल बनाई थी खिचड़ी, मूंग दाल खिचड़ी, और आज दाल बनाई है। दोनों ही चीज़ें पौष्टिक है और ऊपर से मैंने डाल दिया है इसमें हरा धनिया और चावलों के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार इसी तरीके से बनाएं। तो देखिए चावल भी मेरे बन चुके हैं। अब जाऊंगी मैं मार्केट और यहाँ पर देखिए मैं मार्केट आ गई हूँ। मैंने लेने थे एक्चुअली में सिद्ध के कपड़े घर पहनने के, डेली यूज़ के। तो उसके थोड़े जो पायजामे होते हैं ना वो थोड़े कंफर्टेबल होते हैं। तो उसने बोला कि मम्मी मेरे को ना पैंट भी चाहिए डेली वेयर की और मेरे को पायजामे भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 पायजामे ले लिए हैं और पैंट ले ली है उसकी। उसके बाद शीट तो देख ही रहा है, बाहर वाले जो पोर्शन है वो
गारमेंट जेंट्स है और लेडीज़ का अंदर उन्होंने बनाया हुआ है। तो कुछ लेडीज़ टॉप के लिए देख रही थी, तो मैं भी ट्राई कर रही थी कि चलो मैं भी देख लेती हूँ टॉप। तो ये जो आपको दिख रहा है ये काई से कलर का, ग्रीन भी नहीं है, तो ये भी मैंने पहन के देखा, ये भी मुझे अच्छा लगा और 2-3 टॉप मैं लेकर आई थी। उसके बाद मैं गई थी ज्वेलर के पास। वहाँ पर ना मेरी जो पायल थी थोड़ी सी ना, एक तो पुरानी हो गई थी और एक मेरी पायल जो है मतलब फुल साइज आता है ना जो पायल का, नॉर्मल जैसा सबका ही रहता है, वो मेरे ना एडी जो है पीछे से थोड़ी छोटी है, वो निकल जाती है। तो उसको भी टाइट कराने मतलब कटवा के छोटी करा के लेकर आई थी, तो अब ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं घर पे आ चुकी हूँ और यहाँ मैंने अपने टॉप में आपको दिखा रही हूँ येलो, और ये काई सा कलर है, क्या कलर है ये मेरे को नहीं मालूम है, आप बताइए। और यहाँ ये एक है मेरा मेहरून कलर। तो तीनों ही अच्छे लगे थे, मैंने तीनों ही लेकर आ गई थी और इतने कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं थे। 350 की रेंज में मुझे एक इसमें मिल गया था और सिंथेटिक कपड़ा है, काफ़ी मजबूत कपड़ा है। वैसे मैंने कॉटन का पूछा था उन्हें, कॉटन का उनके पास अभी नहीं था, तो ये मुझे कंफर्टेबल लगे क्योंकि डेली में मेरे को चाहिए भी होते हैं। आपने देखा है कि मैं पहनती भी हूँ। तो ये 3 मैं अपने लिए फ़िलहाल लेकर आई हूँ। एक आपने देखा अभी वीडियो में एक था बादामी से कलर का, बहुत लाइट कलर का, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ कि जब मैं लड्डू के कपड़े लेने के लिए जाऊँ अगले हफ्ते, तो मैं वो भी लेकर आऊँ, साथ में 1-2 जीन्स भी लेकर आऊँगी क्योंकि मेरे को जाना है कहीं घूमने के लिए। तो कहाँ जाना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो फ़िलहाल देखिए अब सिर की 2 पैंट हो गई हैं डेली वेयर की। वैसे कहीं मतलब स्पेशल कहीं जाना हो तो उसके लिए मैंने कपड़े इनके अलग रखे हुए हैं। फ़िलहाल मुझे चाहिए थे घर पहनने के लिए, तो मैं 2 पैंट और 2 पाजामे और 3 टी-शर्ट सिद की लेकर यहाँ पर आई हूँ, आप देख सकते हैं। हालांकि अभी सिद के ना और भी कपड़े आने हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सबका करूँ। आज मैंने सिद के लेकर आई हूँ घर पहनने के, और लड्डू के मैं जाऊँगी अगले हफ्ते लेने के लिए, उसके बाद फिर मैं अपने लेकर आऊँगी। इस तरह ही थोड़ा थोड़ा सा हम लोग अपना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब तीनों शर्ट ही जो है मेरी पसंद की है। तीनों शर्ट का कलर बड़ा प्यारा लगा मुझे, सिद के ऊपर जचा भी। और आप बताइए कि मेरे टॉप जो हैं वो कैसे आपको लगे। अब शाम का समय है और अब मुझे बनाना है बच्चों के लिए खाना। बाकी के काम जो छोटे मोटे थे, चाय वगैरह मैंने ले ली थी और झाड़ू भी लगा दी थी मैंने घर में। उसके बाद फिर मुझे फुलके ही बनाने थे क्योंकि दाल तो मैं तड़का लगा के गई ही थी और थोड़ी मैंने तो खाना खाया भी नहीं था। मैंने कहा मुझे भूख भी नहीं है, और फिर बाहर टिक्की वगैरह खा ली थी, तो मैं मतलब छक सी गई थी, मेरा हो गया था उसमें ही। तो यहाँ मैंने अब देखिए फुलके बनाने शुरू कर दिए थे और अब मैं बच्चों को खिला दूँगी खाना। और थोड़ा सा काम है मेरा, वो भी मैं अब करूँगी जब तक बच्चे खाना खाएंगे। दोनों बच्चे खाना खा लेंगे उसके बाद बच्चों को दे दूंगी दूध, क्योंकि ये नाइट रूटीन भी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी दिन बाद मैं अपना नाइट रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो ऊपर वाली जो मेरा कॉलम है ना अलमारी इस कबर्ड का, तो इसमें मैंने ऐसे ही कपड़े रखे हुए थे जो रोज़ रोज़ गर्म कपड़े मेरे छट रहे थे ना, अभी ये ऐसे इकट्ठे करके मैं इसी में डाल रही थी कि मैंने कहा बेड में ना, या तो मैं कहीं इन्हें जब भी रखूँगी तो इनके तय लगा के सारे इकट्ठे करके ही रखूँगी। तो मैंने अब इनको मैंने देख लिया कि चारों तरफ अब कहीं भी गर्म कपड़े नहीं हैं, सब ठंडे कपड़े निकल चुके हैं, अब सब ठंडे ही पहनने लगे हैं। तो फाइनली मैंने अब इन कपड़ों को, जो बाकी तो मैंने सारे बेड में लगाए हैं, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा है, तो बाकी मैंने सबको ठिकाने लगा दिया। बाकी ये जो कपड़े रह रहे थे इनको मैं अभी रख देती हूँ यहीं पर तय करके, उसके बाद मैं इनको अभी रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए अब ये हमारी बेड की जो रज़ाई है काफ़ी बहुत ज़्यादा हैवी है और इसका भी कोई काम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने 2 दिन से हम लोग कंबल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रज़ाई को भी मैं अब इसको बेड को खोल के इसको सेट कर दूँगी। तो धीरे धीरे अब मेरा ऑलमोस्ट सारा काम जो सर्दियों का कपड़े रखने का जो अरेंजमेंट था मेरे कपड़े का, वो मेरा हो चुका है फाइनली। अब सारे एक भी कपड़ा मेरा घर ऊपर जो है गरम नहीं रहेगा, और थोड़ा मतलब एक सुकून सा भी मिल जाता है इंसान को। नहीं तो क्या रहता है, कभी एक तो रहता है कपड़े निकालने की टेंशन रहती है, फिर कपड़े रखने की टेंशन होती है। सर्दियों का ना सबके साथ ही है, मेरे साथ नहीं है, सभी के साथ ये रहता है। तो देखिए फाइनली मेरे अभी मतलब कुछ नहीं रहा, बस केवल जो हम कंबल यूज़ कर रहे हैं वो कंबल रहे हैं। उन कंबलों के लिए मैंने अलग से जो कबर्ड है जिसमें मैं सिद के पापा के कपड़े रखती हूँ, वही नीचे वाला जो कॉलम है वो मेरे कंबल का रखने का होता है। तो मुझे इतना मुश्किल नहीं होगा कि मुझे बेड ही खोलना है, उसी में रखना है। मैं कंबल धो के जब भी रखूँगी तो उनको मैं
उसमें रख दूँगी। और फिर जो बारीक कंबल है, बहुत ही बारीक होते हैं वो, 15-20 दिन तो ये चलेंगे। जो मोटे कंबल है उसके बाद बारीक कंबल आ जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके कंबल का भी मेरा अभी ये चल रहे हैं। अभी तो ठंड है थोड़ी बहुत, तो हम अपना पंखा वगैरह चला लेते हैं और थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। तो इनको भी रख दूँगी तो हो जाएगा मेरा काम। में यहाँ पर मैंने लड्डू को कह दिया है कि चलो भाई तुम, खाना वगैरह बच्चों का हो गया है। लड्डू अपना गेम खेल रहा था, तो मैंने कहा चलो बच्चों को दूध भी दे देती हूँ। तो इनका बोर्नवीटा ख़त्म हो गया था, तो दुकान से ये जो पाउच होते हैं ना 5 रुपीज़ वाले, वो लेकर बच्चे आ जाते हैं। तो वही आज लड्डू लेकर सिद्ध लेकर आया था, लड्डू नहीं, और मैंने उनको दूध बनाकर दे दिया है। और ये मेरा आज का नाइट रूटीन था। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।